अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है क्वेश्चन नंबर 4 हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था 3 और 4। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो चलिए इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज द फॉलोइंग। ये आपके पास कुछ इनइक्वालिटीज़ हैं, तो ये प्रॉपर्टीज़ पर से रिलेटेड मैंने आप को पहले ही एक लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है, मेरे चैनल पे है, तो आप मेरे चैनल को विज़िट करें। और जो न्यू व्यूवर्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे मैंने राइट डाउन कर लिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये थोड़ी सी आपको तवज्जो से सुननी पड़ेगी क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ मोस्टली जो है बच्चों को समझ नहीं आती। इस पर मैंने डिटेल वीडियो पहले से ही अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, तो आपको वहाँ से मेरे चैनल पे आप विज़िट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशंस हमें गिवन है कुछ, और प्रॉपर्टीज़ के नेम मैंने यहाँ पे पहले ही मेंशन कर लिया, ठीक है। देखिए -3 में लेस देन है -1 के, एंड 0 इज़ लेस देन 2, ठीक है। यानी 0 जो है वो 2 से लेस देन है। अगर मैं यहाँ पे 3 को ऐड करती हूँ, ठीक है, -3 है, इसमें ही +3 करती हूँ, -3 +3, और इनइक्वालिटीज़ है ना ये, तो इनइक्वालिटीज़ के दूसरी साइड पे भी मैं अगर +3 करती हूँ बोथ साइड्स, ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाता है 0, -3 और +3 0 बन जाएगा, और 3 में से -1 करेंगे तो वो हमारे पास ट्रू होगा। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर बनता है, ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर है। नेक्स्ट अगर हम सेकंड देखें तो इफ़ a लेस देन b देन a ओवर b ग्रेटर देन 1 ओवर b, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंपल हमारे पास है, और यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल बन गया, ठीक है। तो ये हमें पता चल रहा है इसके रेसिप्रोकल से जब देन के बाद कोई भी वैल्यू आपको गिवन होगी तो उसका मतलब है वो उसको चेंज कर रहा है, वो उसको देखते हुए आपने अपनी प्रॉपर्टी का नेम लिखना है। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। थर्ड वाला देखें, इफ a इज लेस देन b देन a प्लस सी लेस देन b प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखिए यहाँ पे c को ऐड किया गया है, ठीक है, a और b में दोनों में c को ऐड किया गया, प्रॉपर्टी सेम है। अगर मैं इसकी कैंसिलेशन करूँ तो वापस यही बन जाएगी। देन के बाद मैंने आपसे पहले भी कहा है कि देन के बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी है हमने उसको देख के जो क्वेश्चन है उसको देख के हमने अपनी प्रॉपर्टी का नेम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि सी को ऐड किया गया, तो यहाँ पे ऐड से पता चल रहा है कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर है, ठीक है। 4 की तरफ हम चलते हैं। 4 में लिखा है इफ ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज ग्रेटर देन 0 देन ए इज लेस देन बी। अब सी चूंकि ग्रेटर देन है तो अगर वो ए के और बी के साथ एडजस्ट होगा तो वो फिर उसको ए को लेस कर देगा और बी को ग्रेटर कर देगा। लेकिन चूंकि सी ग्रेटर था, अगर हम यहाँ पे कैंसिलेशन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे सी को सी से कट किया तो यहाँ पे ए हमारे पास लेस देन ही रहेगा बी से, क्योंकि इसमें सी जो है वो बड़ा है 0 से, ठीक है। सी इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 5 वाले को देखें तो इफ ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज लेस देन 0, अगर सी लेस हो जाएगा तो फिर हमारे आंसर पे यहाँ फर्क पड़ेगा। बड़ा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका एज इट इज रहेगा, लेकिन अगर छोटा होगा यानी कोई नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है तो हमारा जो ये है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी ये वाली बनी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दोनों सेम ही है, लेकिन डिफरेंस ये है यहाँ पे यहाँ पे सी ग्रेटर है और यहाँ पे सी लेस है, ठीक है। तो सी को अगर हम यहाँ पे कट करेंगे क्योंकि ये सी छोटा है, और जैसे ही ये कटिंग होगा तो ये ऑटोमेटिक हमारा बड़ा हो जाएगा, यानी ए इज ग्रेटर देन बी हो जाएगा, ठीक है। इधर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल्स टू बी और ए इज लेस देन बी। तो ये हमारे पास 3 कंडीशंस हैं कि या तो ए बड़ा होगा बी से, या इक्वल होगा, या उससे छोटा होगा। तो इस तरह की कंडीशन आ जाती है जिसमें बोला जाए कि इक्वल ईदर, ठीक है, ए लेस ग्रेटर देन बी इक्वल्स या लेस देन। तो इसका मतलब ये ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी होते हैं। आई होप आपको इन प्रॉपर्टीज की अच्छे से समझ आई होगी। एक्सरसाइज 1.1 का अब लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे आपको सॉल्व करवा रही हूँ। तो इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। यहाँ पे मैंने फर्स्ट पार्ट लिख लिया है। फर्स्ट नंबर हमारे पास है 1/3 प्लस 1/, यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। 1/3 प्लस 1/4 को हम पहले ऐड करेंगे, हमारे पास एक रैशनल फॉर्म में एक नंबर आएगा, ठीक है। हम उसके बाद हम उसकी एवरेज फाइंड करेंगे। एवरेज इसलिए फाइंड करें क्योंकि वो कहीं मिड में लाया करें, 3 और 4 1/4 के बिटवीन, ठीक है। आप क्वेश्चन को देखें जो हमें क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है।
उसके बाद आपने क्या किया, 7/12 किया और डिवाइडेड बाय एवरेज, आपको पता है कि हमने दो नंबर्स को ऐड किया था तो डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे ये डिवाइडेड बाय 2 हो रहा था। आपको पता है ये कंडीशन कुछ इस तरह से है कि 7/12 डिवाइडेड बाय 2/1, ठीक है। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/2 में कन्वर्ट होके तो ये 1/2 ही बन गया, ठीक है। 7 जो है वो 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7/24। अब यहाँ पे आपके पास 7/24 आंसर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे 24, 12 नहीं है। उसके बाद अभी आपने फर्स्ट नंबर फाइंड किया। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको और इसको लेके चले या इस नंबर को और इस नंबर को साथ आप सेकंड नंबर फाइंड कर सकते हैं, या आपकी मर्जी है। मैंने 7/12 के साथ 1/4 को ऐड किया, ठीक है। 7/6 24, 13 आंसर आया। 13/24 हमारा दूसरा नंबर आ गया। तो हमारे जो नंबर्स हैं वो पहला नंबर है 7/24 और जो दूसरा नंबर यहाँ पे लाई कर रहा है वो 13/24 लाई करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है 3 and 4। अब क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन नहीं है तो हम इसकी डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं एवरेज। एवरेज फाइंड की 7/2, आप चाहें तो 3.5 भी लिख सकते हैं, 7/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने 7/2 इसलिए लिखा है कि इजी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 7/2 मेरे पास आंसर आया है। मैंने नंबर लाइन यहाँ पे इसलिए शो किया, आपकी मर्जी है। यहाँ पे मिड में 3 और 4 के दरमियान में 7/2 कहीं पे लाइक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे चूज आपने कोई एक साइड, ठीक है। आप चाहे तो 7/2 के साथ इसको ऐड कर लें या 3 के साथ इसको ऐड कर लेंगे, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो मैंने 3 के साथ यहाँ पे ऐड किया ताकि आपको, पहले मैंने 1/4 के साथ इस साइड पे किया था, अब मैंने इस साइड पे इसलिए किया ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आपके आंसर गलत नहीं होंगे। 3 में हमने 7/2 को ऐड किया। अब यहाँ पे जाहिर है हम ऐड कर रहे हैं तो एलसीएम लेते हैं, तो 6 + 7/2 एडिंग आपको करनी आती है तो 13/2, इसको मैंने डेसिमल में भी लिखा 6.5 आंसर है, ठीक है। तो हमारे जो नंबर जो फाइंड हुए हैं वो है 7/2 एंड 13/2, ठीक है। उसके बाद लास्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें आपने इसकी भी एवरेज फाइंड करनी है, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर हमारे सेम है तो हम यहाँ पे इसका एवरेज डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे। 5 एलसीएम है तो हम इसको इजीली ऐड कर सकते हैं, तो ये 7/5 बनेगा और डिवाइडेड बाय, क्योंकि 2 टर्म्स हैं तो इसलिए इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। ये वही कंडीशन बन जाती है 7/5 डिवाइडेड बाय 2/1। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 होके इसी तरह से आ जाएगी, 7/10 हमारा आंसर आएगा। आप इसमें से कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं, या 7/10 और 3/5 को ऐड करके आप सेकंड नंबर फाइंड कर सकते हैं, या 7/10 या 4/5 इन दोनों को ऐड करके आप कोई भी नंबर फाइंड कर सकते हैं। मैंने 4/5 को ऐड किया 7/10 में। उसको ऐड करने के बाद हमारे पास आया है, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, 7 + 8 15/10 हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ पे कटिंग भी होता है, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो 3/2। तो हमारे दो नंबर जो हैं वो हैं 7/10 एंड 3/2।